अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ब्रीफली देखेंगे कैरेक्टर एरेज को और डिफरेंस देखेंगे कि इंटीजर एरे और कैरेक्टर एरे में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम कैरेक्टर एरे को कैसे बनाते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह हम कैरेक्टर वेरिएबल बनाते थे, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सिंगल कोड के अंदर कैरेक्टर्स लिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने ए लिखा तो ये मेरा एक कैरेक्टर वेरिएबल बन गया सी एच। इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स इन दिस कैरेक्टर वेरिएबल, तब आपको कैरेक्टर एरे बनानी है और उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। यहां पर साइज लिखते हैं कि उस कैरेक्टर एरे में कितने कैरेक्टर्स होंगे। तो ये लिखने के बाद आपने इनिशियलाइज अगर करना है तो यहां पर करली ब्रेसेस यूज करनी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर साइज ना लिखें यहां पर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और हम इनिशियलाइज कर दें तो ऑटोमेटिकली जो जितने कैरेक्टर्स होंगे वो रीड आउट करके साइज अपडेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिखा और इसके बाद मैं लिखता हूँ बी, तो मुझे पता है मेरे दो कैरेक्टर्स हैं। मैं कर्सर यहां पर ले जाता हूं तो ऑटोमेटिकली उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर एरे को ऐसे इनिशियलाइज किया जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं करता हूँ सी आउट और मैं लिखता हूँ सी एच। जिस तरह इंटीजर एरे को हम जब इनिशियलाइज करते थे और इंटीजर एरे का वेरिएबल लिखते थे तो हमें क्या नजर आता था कंसोल पर, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट इंटीजर एरे, यानी इंटीजर एरे का जो पहले एलिमेंट का एड्रेस होता था हमें कंसोल पर वो नजर आता था। लेकिन यहां पर अगर हमने कैरेक्टर एरे का वेरिएबल सी आउट कर दिया तो ये हमें प्रिंट करके देगा जो कैरेक्टर्स हैं उस एरे में। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां तक प्रिंट करेगा, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आएगा। नल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, बैक स्लैश जीरो, यानी हमारा जो कंपाइलर है जब तक उसको कैरेक्टर एरे में ये बैक स्लैश जीरो नजर नहीं आता वो रीड करता रहेगा थ्रू आउट। और बैक स्लैश जीरो इसको नल कैरेक्टर कहते हैं, नल टर्मिनेटर कहते हैं। और इसकी जो अस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो जीरो होती है। अगर हम कैरेक्टर्स को इस तरह इनिशियलाइज करेंगे तो हमें नल कैरेक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर नल कैरेक्टर इंक्लूड ना किया और हमने सी आउट कर दिया तो फिर ये रीड करता जाएगा मेमोरी, यानी इस लोकेशन को पहले रीड करेगा फिर अगले लोकेशन को, फिर आगे रीड करता जाएगा। जब इसको नल कैरेक्टर मिलेगा तब ये रीड करना छोड़ देगा। अब वो जीरो कब आएगा हमें नहीं पता, तो इस वजह से अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आती है। और ये दो कैरेक्टर्स हमें नजर आएंगे ही आएंगे, आगे क्या नजर आएगा वो डोंट नो, सो रन इट। तो ये देखें, ये आपको ए भी नजर आया, आगे अल्फा है, डैश है और हार्ट बना हुआ है और स्माइली बनी हुई है। तो अजीब सा एटीट्यूड है। हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। अब इस दफा आपने देखा कि डिफरेंट कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, वो जो हार्ट और स्माइली बनी हुई थी वो कहीं और चली गई। अब यहां पर देखें अलग बिहेवियर है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर दफा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो डिफरेंट मेमोरी का एक ब्लॉक असाइन करता है। तो जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। तो इसका तरीका क्या है, तो या तो एक तरीका ये है कि आप यहां पर नल कैरेक्टर लगाएं, यानी इसके बाद अगला कैरेक्टर नल कैरेक्टर होना चाहिए, या दूसरा तरीका यह है कि आप लूप लगाकर इंडेक्सिंग से एक्सेस कर ले। फॉर एग्जांपल मैं अगर कैरेक्टर जीरो को इस तरह प्रिंट करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा, ये देखें ए मिल गया। अगर मैं यहां पर वन कर दूंगा तो मुझे बी मिल जाएगा। तो एक ये तरीका है कि आप साइज निकाल लें और फिर आप जो है अलग अलग कैरेक्टर डिस्प्ले करें। लूप यूज कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम इंटीजर एरे में क्या देखा था कि यहां पर हम लूप लगा लेते हैं और उससे हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कैरेक्टर होता है 1 बाइट का, तो इसका अगर टोटल साइज देखें तो वो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर से आप कर सकते हो। तो देखें 2 बाइट्स आपके पास आ गए। तो ये 2 बाइट्स इस वजह से आ रही हैं कि टोटल कैरेक्टर्स 2 हैं और हर कैरेक्टर का साइज 1 बाइट है। इंटीजर एरे में क्या होता था कि हर इंटीजर 4 बाइट्स का होता था। तो अगर आपके पास 2 इंटीजर्स थे इस तरह के तो आपके पास जो टोटल साइज आता था बाइट्स में वो 8 बाइट्स आता था। तो हम दोबारा नल कैरेक्टर पर आते हैं कि यहां पर हम एक काम ये करेंगे, सिंगल कोट्स में हम बैक स्लैश जीरो लगा देंगे। अब जब बैक स्लैश जीरो आ गया इसके बाद जितने मर्जी आप कैरेक्टर ऐड कर दें वो आपके प्रिंट नहीं होने वाले। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं डाल देता हूं कैपिटल एक्स और यहां पर मैं इंसर्ट कर देता हूं कैपिटल वाई। नाउ अब इसको मैं खत्म कर देता हूं और सिंपल मैं सी एच कर देता हूं। अब देखें क्या आउटपुट आने चाहिए। जो ही कंपाइलर को नल कैरेक्टर नजर आ गया वो अगले कैरेक्टर्स को रीड ही नहीं करेगा। रन इट। ये देखें ए बी आउटपुट आपकी आ गई। तो नल कैरेक्टर के हमें पता है जो अस की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो अगर जीरो भी एज इट इज लिखा आ गया, जीरो इज एन इंटीजर वैल्यू, लेकिन कंपाइलर ये ट्रीट करेगा कि भैया ये नल कैरेक्टर है, ये नल टर्मिनेटर है, ये बैक स्लैश जीरो है,
तो फिर भी वो अगले कैरेक्टर्स को रीड नहीं करेगा। रन इट। तो ये देखें फिर भी आपके आउटपुट ए बी ही आई। अगर आप जीरो लिख दें या आप नल कैरेक्टर लिख दें, जितने मर्जी आप जीरो आगे लगा दें वो रीड आउट नहीं होंगी। जो ही पहला जीरो आएगा अगले सारे कैरेक्टर्स कंपाइलर रीड नहीं करेगा, रीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब ये एक तरीका है कैरेक्टर एरे को लिखने का कि आप सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स ऐड करें। अब इसका दूसरा तरीका है वो होता है कि आप जो है एक कांस्टेंट स्ट्रिंग बनाएं या स्ट्रिंग लिटरल्स बनाएं। वो कैसे कि आप इस एरे को खत्म कर देते हैं और हम डबल कोट्स यूज करें। डबल कोट्स यूज करके मैं ए बी लिखता हूं। अब ये जो स्ट्रिंग एरे हमने बनाई या स्ट्रिंग कैरेक्टर्स बनाए, इसको स्ट्रिंग लिटरल भी कहते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर इंक्लूड होता है। यानी हाल दो मैंने कैरेक्टर्स दो ही लिखे, पहले भी मैंने दो कैरेक्टर लिखे थे अलग अलग, लेकिन तब साइज 2 था। लेकिन अब मैं जब कर्सर ले गया हूं तो ये देखिए साइज कितना नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। और यहां पर भी आके देखें साइज कितना नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है आपके पास। तो 3 क्यों? क्योंकि इसमें नल टर्मिनेटर या नल कैरेक्टर या \0 ऑटोमेटिकली इंक्लूड हुआ होता है। तो लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा फिर सी आउट करता हूं तो देखिए आपके पास ए बी आंसर आ गया। तो इसका मतलब एक डिफरेंस जो कैरेक्टर एरे और इंटीजर एरे का है वो ये है कि इंटीजर एरे इस तरह एरे के वेरिएबल के हिसाब से कंटेंट नहीं दिखाता। क्या दिखाता है? इनिशियल मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दिखाता है उस एरे का। लेकिन कैरेक्टर एरे के वेरिएबल का नाम अगर आप डिस्प्ले करेंगे सी आउट में तो वो कंटेंट दिखाता है तब तक जब तक 0 नहीं आता। अब यहां पर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो ये है कि लेट्स सपोज ये ए बी लिखा हुआ है मेरे पास और इसके बाद मैं लिखता हूं 0CD, ये मैंने लिखा। और साइज कितना है? साइज इसमें 6 कैरेक्टर्स है। 6 कैरेक्टर्स क्यों? क्योंकि 5 कैरेक्टर्स तो ये हो गए और एक नल कैरेक्टर जो कि \0 है। तो मैं इसको रन करता हूं, ये देखिए 6 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस एरे को प्रिंट करता हूं। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा यानी रन करूंगा तो यहां पर आप देखें AB0CD नजर आ गया। हालांकि हमने क्या देखा था, जो 0 होता है डेसिमल के अंदर वो नल कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। लेकिन ये जो स्ट्रिंग हमने राइट साइड पर लिखी हुई है कैरेक्टर एरे के तौर पर या स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पर, एक्चुअली वो इस तरह है। तो ये देखें यहां पर मैंने बना दिया, ये जो ABCD 6 कैरेक्टर्स हैं, अगर आपको ब्रेसेस की फॉर्मेट में लिखें जो कि कैरेक्टर एरेज को इनिशियलाइज करते थे एक एक कैरेक्टर करके, तो वो ये इस तरह आपको नजर आएगी। यहां पर 0 डेसिमल का नहीं है बल्कि 0 कैरेक्टर है। जब भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे तो हमेशा वो क्या कंसीडर होगा, वो कैरेक्टर नजर आएगा। इसी वजह से आपने देखा 0 यहां पर प्रिंट हो रहा है और एंड पर \0 भी है। अब यहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट ये है, इसमें भी इंडेक्स उसी तरह होते हैं। ये देखें अगर मैं सिंपल यहां पर लिखूं CH of 0 तो मुझे पहला कैरेक्टर मिल जाएगा। रन इट। ये देखें A मिल गया। और लेट्स सपोज यहां पर मैं करता हूं 2 तो ये 0 पर A पड़ा है, 1 पर B पड़ा है और 2 पर 0 पड़ा है। रन इट। ये आपके पास 0 आ गया। अब यहां पर मैं काम करता हूं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि यहां पर लेट्स सपोज ये जो CH हमने लिखा, हम यहां पर इसको चेंज करते हैं। हम इस कैरेक्टर को 0 से रिप्लेस करते हैं। यहां पर 0 कैरेक्टर था, लेकिन जब मैंने 0 ऐसे लिखा तो इसका मतलब है 0 डेसिमल का लिख रहा हूं और वो अंडरस्टूड क्या होगा, वो \0 होगा। जब ये 0 लिखते हैं तो कंसीडर ये होगा कि हम कैरेक्टर में \0 लिख रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये जो थर्ड कैरेक्टर है इसको 0 से रिप्लेस कर रहा हूं। जब मैंने 0 से रिप्लेस किया उसके बाद हम करते हैं Cout और CH। हम कैरेक्टर एरे को दोबारा देखना चाहते हैं कि वो कंसोल पर क्या नजर आती है। तो यहां पर देखें वो AB नजर आ रहा है सिर्फ। भाई AB नजर क्यों आया? क्योंकि मैंने इस 0 कैरेक्टर को डेसिमल के 0 से रिप्लेस किया विच इज \0 इन कैरेक्टर। तो कंपाइलर क्या करता है, स्टार्ट से रीड करना स्टार्ट करेगा लेफ्ट साइड से। पहले ये कैरेक्टर, ये जो ही \0 आएगा या डेसिमल में 0 आ गया वो रीड करना छोड़ देगा। यहां पर 0 कैरेक्टर था, इस वजह से शुरू में उसने रीड किया था। लेकिन जब आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन के कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया डेसिमल के 0 के साथ तो फिर नो मोर अगले कैरेक्टर्स आपके डिस्प्ले होंगे। अब दोबारा देखते हैं, इसको कमेंट कर देता हूं। अब आप रन करें तो ये देखें अब पूरी की पूरी स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे आपको नजर आ रही है। और यहां पर वो चीज सेम होगी कि अगर आपने यहां पर साइज मेंशन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली साइज यहां से रीड हो जाता है। ये 6 कैरेक्टर्स आपके पास है इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। लेट्स सपोज यहां पर मैं 5 कर देता हूं। अब देखिए जब मैंने ये किया तो आपको एरर नजर आ रहा है। तो यहां पर देखें 5 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहां पर आप कितने ऐड कर रहे हैं, 6 कैरेक्टर्स ऐड करें इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। तो ये कंपाइलर अलाउ आपको नहीं करेगा, आपको एक कैरेक्टर रिमूव करना पड़ेगा। तो जो ही मैंने कैरेक्टर को रिमूव किया, अब ये 4 कैरेक्टर्स हैं, 5वां कौन सा है, नल कैरेक्टर।
अब आप कर सकते हो। तो ये रिकमेंडेड है, आप इसको अगर यूज ना करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनिशियलाइज आपने किया है वहां से ये रीड कर लेगा। तो ये एक और पॉइंट है जो कि आपको बताना इंपॉर्टेंट था। तो होप सो आपको काफी चीजें मिली होंगी इस लेक्चर के अंदर सीखने को। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।